इकराम ये बता रहे हैं कि रिपोर्टेडली, जाहिर है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, रिपोर्टेडली नवाज शरीफ साहब हैज़ एग्रीड कि जो शहबाज साहब है वही वज़ीर आज़म होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अयाज सादिक साहब लंदन में मौजूद हैं। जाहिर है इसी कौम के फ़ैसले या लंदन में होते हैं या वाशिंगटन में होते हैं या फिर ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ गरीब आदमी की आवाज़ नहीं जाती। अब वहाँ पर मुस्तकबिल की मंजरकशी क्या होगी, वहाँ पर बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। मीर इकराम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। आपको आ रही सर? जी बिल्कुल मीर इकराम, आपकी आवाज़ बिल्कुल बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी तवाना आवाज़ है और लगता है कि आप लंदन की फ़ज़ाओं में भरपूर आप इंजॉय कर रहे हैं। ये बताइए, अयाज सादिक साहब वहाँ पर हैं, बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्या आपको समझ आई, क्या कहानी चल रही है वहाँ पर? अच्छा सर, अयाज सादिक साहब से पहले सिर्फ एक जुमला या एक लफ्ज कहूंगा। ये जो शादी के बारे में कानून नवाज शरीफ साहब ने ही बनाए थे जब वन डिश पार्टी के, उन्होंने ही सख्तियां की थी पाकिस्तान में। ये दोहरा मेयार इनके मिजाज का हिस्सा है, दूसरों के लिए कुछ और है, अपने घर के लिए कुछ और है। ये तो ये मैं बात इधर खत्म करता हूँ। कौम को अब समझ जाना चाहिए कि ये जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो ये इनका असल चेहरा है। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। जब अयाज सादिक साहब का जहां तक है सर, मीटिंग्स यस बहुत जबरदस्त। इन्होंने ये तय कर लिया है कि ये जो अब इलेक्शन आने वाला है, जो अपनी सोच में इन्होंने रखा हुआ है कि 22 में ये कोई तब्दीली लाने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाने के मूड में है, उसके लिए तैयारी हर लेवल पे कर रहे हैं। ये डू और डाई वाली पोजीशन पे जा रहे हैं। जिस तरह ये मीटिंग्स कर रहे हैं, जो इनकी स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। सुनने में आया है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के नाम को फाइनल कर दिया है, जो यूके में मीटिंग्स हुई हैं उस हवाले से कि शहबाज शरीफ जो कैंडिडेट होंगे इनके प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ पर रुकिए आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात है पाकिस्तान में बड़े और अंदाज में प्ले हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा, जो आप बात फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं। सुनिए ज़रा क्या कहा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। बड़ी क्लैरिटी के साथ शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं और एक असूल की बात कह रहे हैं कि अमूमी तौर पर जो पार्टी का सरबराह है उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं। और मरीम साहबा की जो इस वक्त पोजीशन है बिल्कुल यही है, क्योंकि वो एहतसाब अदालत से सज़ा याफ्ता हैं और अपील अभी उनकी चल रही है हाई कोर्ट में। तो जब तक उस अपील का फ़ैसला ना हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बिल्कुल सही जो सूरत हाल है उसका शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिक्र किया। इसको रिस्पॉन्ड किया ज़ुबैर उमर साहब ने, जो तर्जुमान है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा के। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या फरमाया। ये ज़ुबैर उमर साहब ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही कि इलेक्शन भी आप नहीं जीत सकते मुस्लिम लीग नून वाले अगर मरीम नवाज़ उस कैंपेन में ना हो। अगर मरीम नवाज़ नहीं होंगी तो स्वीप नहीं कर सकेंगे मुस्लिम लीग नून वाले, तो फिर वज़ीर आज़म बनने की बात तो बाद में आती है। और उन्होंने इस तासुर की बिल्कुल नफ़ी की कि जो वज़ीर आज़म हैं वो उसके उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे। बड़ी खुलकर ये बात सामने आई कि दो धड़े मौजूद हैं, दो सोचें मौजूद हैं। सदीक साजिद साहब, आप बड़े एक्सपर्ट हैं मुस्लिम लीग नून के, ये पहली दफ़ा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है उस पर बाकायदा तौर पर मरीम नवाज़ के कैंप की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर मरीम कैंपेन में ना आए तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ही शायद नहीं जीत सकेगी। तो ये आपके पास क्या, आप कैसे इसको नरेट करेंगे? सूरत हाल क्या है मुस्लिम लीग नून के अंदर? पहले तो जो शादी की तकरीबात हो रही हैं, तकरीबन कोई 15 दिन जारी रहनी है। मेरी इतलात के मुताबिक 100 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा का खर्चा होगा। इस्लामाबाद में तो अब्बास अफरीदी का जो फार्म हाउस है वो इस शादी के लिए और तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी जो आपने बात की है शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से, तो आज सारा दिन 4-5 जो बड़े सीनियर किस्म के मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनसे जब मेरी बात हुई है तो वो खुद हैरान है, क्योंकि आपको मालूम है कि शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के कैंप के हैं और नवाज शरीफ के कैंप के होते हुए उन्होंने पहली बार जो है वो शहबाज शरीफ का नाम लिया है कि वो जो है वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं या होंगे, वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। जब मैंने बात की है लोगों से तो उनका यही मौक़िफ़ था। उन्होंने एक जो सीनियर अहदेदार है उन्होंने तो ये कहा यह बादशाह आदमी है,
इस किस्म के बयान देते रहते हैं। किसी सतह के ऊपर ये कोई फैसला अभी तक हुआ ही नहीं है। एक जो नवाज शरीफ के बड़े ही करीबी है, तर्जुमान भी रहे हैं और आजकल मरियम साहबा के साथ साथ भी होते हैं, उन साहब ने भी बोला, उन्होंने कहा जी हमारा तो उम्मीदवार है नवाज शरीफ। अगर नवाज शरीफ किसी और को नामजद करता है तो वो नवाज शरीफ फैसला करेगा, लेकिन किसी भी सतह के ऊपर, या ये बात आपको मैं बताऊं कि नवाज शरीफ ने इजाज़त दी और शाहिद खकान अब्बासी को ये बात करने की, बिल्कुल नहीं है। शहबाज शरीफ ने खुद कहा और शाहिद खकान अब्बासी से, वो भी नहीं है। तो वो पार्टी की किसी सतह के ऊपर इस चीज़ की डिस्कशन जो है वो हुई नहीं। जो मेरी बात हुई आज इनके लोगों से, उन्होंने कहा कि टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, सवालात आ जाते हैं, उसका जवाब जो है वो उन्होंने दे दिया, लेकिन ये उनका ज़ाती जवाब है जो उन्होंने इस तराजुर में दिया कि अमूमन होता पाकिस्तान में यही है कि जो पार्टी का सदर होता है या सरबराह होता है उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह खुल कर कही, वो हैरान भी कुछ लोग ऐसे हार्ड लाइनर्स जो कि शायद खकान अब्बासी भी उसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो खुद हैरान है कि ये तो हमारी फील्ड के बंदे थे, नवाज शरीफ कैंप के बंदे थे। आज उन्होंने एक जो है ये बयान दे दिया है, वीटो पावर नवाज शरीफ के पास है, नवाज शरीफ ने ही फैसला करना है कि वज़ीर-ए-आज़म वो खुद होंगे या शहबाज शरीफ होंगे या फिर कोई और शख्स होगा। ये फैसला तो नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन वो जो उनके बहुत करीबी हैं वो कह रहे हैं जी हमारा तो वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा ठीक है, मैं आप यहाँ पे रुकिए सदीक साजिद, जरा मैं मीर इकराम की तरफ दोबारा जाता हूँ। मीर इकराम, आपने कहा कि आपके पास ये इत्तलात हैं कि शहबाज वज़ीर-ए-आज़म होंगे, ये आपकी किसी आला ओहदेदार से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, या आपने किसी वर्कर से सुना, या आप अखबारी इत्तलात की बुनियाद पर ये सिर्फ एक क्या सराई फरमा रहे हैं? नहीं, ये क्या सराई नहीं सर, तकरीबन मेरी जो बहुत करीबी हैं, जो उस मीटिंग में मौजूद थे लोग, जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुई है, और इसमें जो बेशुमार, सिर्फ ऐसे नहीं कि इस बात का शहबाज शरीफ साहब के नाम को फाइनल कर लिया, शहबाज शरीफ साहब के नाम को जिन लोगों ने पाकिस्तान से रिकमेंड किया है, जो पार्टी के इनके ओहदेदारान हैं और पार्टी के पूरे पाकिस्तान के, उन तमाम लोगों के नाम के साथ बाकायदा नवाज शरीफ साहब के सामने रखा गया कि ये वो लोग हैं, ये इतने अराकीन हैं जितने जो काफी बड़ी तादाद में बताए गए हैं कि जिन्होंने रिकमेंड किया शहबाज शरीफ साहब का नाम कि ये उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के होने चाहिए, जिस पर फिर नवाज शरीफ साहब एग्री हुए। नवाज शरीफ साहब ने फिर बड़ी आप यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अय्याज सादिक साहब वहाँ सारे अराकीन की रिकमेंडेशंस के साथ गए और ये कहा कि एक अराकीन की बहुत बड़ी तादाद है जो नवाज शरीफ साहब को ये बताया गया कि वो शहबाज साहब को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देखना चाहती है, और उन नामों को देखकर और मशावरत के बाद मीर इकराम ये बता रहे हैं कि रिपोर्टेडली, ज़ाहिर है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, रिपोर्टेडली नवाज शरीफ साहब हैज़ एग्रीड कि जो शहबाज साहब है वही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।